अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज हम वर्ड पैड के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में एमएस पेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कैसे आप ड्राइंग करते हो, कैसे आप किसी भी चीज़ को पेंट करते हो, कैसे बनाते हो। ठीक है, तो आज हम वर्ड पैड के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। वर्ड पैड इज़ अ प्रोग्राम दैट इज स्पेशली मीन फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. WordPad has many features through which you can make your text appear more beautiful and attractive. उन्होंने क्या बोला है कि जो WordPad होता है वो एक प्रोग्राम है जो स्पेशली किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, आपके टाइपिंग के लिए, जिसमें आप टाइप कर सकते हो जब आपको लिखना है कुछ भी। वर्डपैड हैज़ मैनी फीचर्स, में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो वर्ड्स हैं उनको छोटा बड़ा, उनको कलरफुल, उनको अलग अलग तरीके से बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो पहले हम वर्डपैड खोलते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम उसमें खुलेंगे, आपको ऑल प्रोग्राम को खोलना है। जैसे आप ऑल प्रोग्राम खोलते हो उसके अंदर आपको एसेसरीज़ की लिस्ट मिलती है। एसेसरीज़ के बाद आप उसमें वो एसेसरीज़ को ओपन करके उसके अंदर आप वर्डपैड, और वर्डपैड खोलते ही आपके इसमें वर्डपैड की स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो वर्डपैड की स्क्रीन शो हो गई है तो उसकी विंडो जो उसमें शो हो रहा है वो क्या क्या चीज़ें, अब उसके अंदर का पढ़ लेते हैं। Now, after you open WordPad, you will see that the interface is completely modified in comparison to previous version of WordPad. उन्होंने बोला कि आपने देखा होगा जैसे आपने वर्डपैड खोला तो जो वर्डपैड है वो प्रीवियस जो आपका वर्जन था उससे काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है। उसके कंपैरिजन में जो अब नया है वो काफ़ी मॉडिफाइड है। ठीक है, वर्डपैड टूल बार्स एंड मेन्यू बार्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय रिबन एंड टैब्स। तो उन्होंने बोला कि जो टूल बार और मेन्यू बार है वो किस चीज़ से रिप्लेस हो चुके हैं, रिप्लेस बाय रिबन्स एंड टैब्स। ठीक है, रिबन्स एंड टैब्स से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नीचे फर्दर डिटेल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन टाइटल बार, तो जो टाइटल बार होता है कि आपके टॉप में सबसे टॉप में एक रेड कलर का जो आपको दिख रही है, इसको हम टूल बार करेंगे। इसमें आपका क्या चीज़ मेंशन होता है, जो कोई फाइल आपने सेव की हो या फिर आप जिस फाइल पर अभी वर्क कर रहे हो तो उस फाइल का जो नेम है वो उस फाइल का जो भी नेम होगा वो आपको ऊपर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो टाइटल बार में आपका किसी फाइल का, सेव फाइल का या जो रिसेंट वर्क कर रहे हो उसका आपका नेम शो होता है। सेकेंड है क्विक एसेसरीज टूल बार। इट डिस्प्ले क्विक एसेस बटन्स फॉर सेव, अंडो एंड रीडो कमांड। तो उन्होंने बोला जो क्विक एसेस बटन टूल बार होते हैं इसमें आपके क्या क्या शो होते हैं, इसमें आपका सेव का बटन होता है, अंडो का होता है एंड रीडो कमांड का बटन होता है। तो अंडों में क्या करते हो आप, अंडों में आपने पहले सपोज़ आपने सेव में आपने क्या किया, अपनी कोई भी फाइल है सपोज़ आप जिसमें वर्क कर रहे हो, आपको वो फाइल सेव करनी है कि आप उसमें दोबारा काम कर सकते हो। आपने एक लेटर लिखा बट वो लेटर आपने क्या आधा ही लिखा, तो आप उस लेटर में अगर आपको बाद में काम करना है तो आपने उसे अभी सेव कर दिया और उसे बाद में उसे खोल के दोबारा से उसमें काम कर सकते हो। सेकेंड है अंडो। तो अंडो में क्या होता है बच्चों, आपने सपोज़ कोई लाइन लिखी है, 4 लाइन लिखी हुई है और बाई मिस्टेक उसमें से 2 लाइन आपकी जो होती है कट हो जाती है, तो आप अंडो के थ्रू उस लाइन को क्या कर सकते हो, वापस लेके आ सकते हो। और अंडो को, जो आपने उस लाइन को वापस लेके आया है उसको अगर आपको वापस बैक लेके जाना है, मतलब वापस वो कट करना है, तो आपको अंडो को भी बैक करने के लिए किसका, रेडो कमांड का यूज़ किया जाता है। ओके, वर्ड पैड बटन और फाइल टैब्स। अब जो वर्ड पैड बटन और फाइल टैब्स होता है वो क्या है, इट डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ फाइल कमांड्स सच एज न्यू एंड ओपन। तो आपने यहाँ पर ओपन किया, वर्डपैड बटन आता है, उसमें फाइल टैब का ऑप्शन आता है, वर्डपैड बटन होता है या फिर फाइल टैब होता है। तो उसमें आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें आपका क्या आता है, न्यू एंड ओपन, मतलब आपने न्यू पेज खोलना है या फिर जो पहले वाली फाइल बनाई है उसको ओपन करना है, तो इसका ऑप्शन वहाँ पर आता है टैब्स। होम एंड व्यू आर टू टैब्स इन वर्डपैड। जब आप टैब्स को ओपन करोगे तो वहाँ पर दो चीज़ें दिखने की मिलेंगी, होम एंड व्यू। तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फर्दर वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रिबन, इट डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स, ईच टैब ऑफर शॉर्टकट बटन्स ऑन कॉमन टास्क इन रिबन। तो रिबन क्या होता है, सपोज आपने होम का बटन खोला तो जो भी आपका आपने होम खोला या व्यू खोला, सपोज आपने कोई पिक्चर्स वो टेक्स्ट किया और आपको उसको कलरफुल बनाना है, अट्रैक्टिव, तो जो ये सब आपका जो कलरफुल ऊपर लिखा हुआ आता है वर्ड पैड, मतलब जो भी नंबर का साइज़ कलरफुल आपको कलर चेंज करना है, ये सब किस में आता है, एक
मतलब एक चौड़ी सी पट्टी होती है उसमें, जिसमें ये सब आपका शो होता है, इसको कहते हैं हम रिबन। ठीक है। इंसर्शन पॉइंट, इट इज़ अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन वेयर यू टाइप एंड टेक्स्ट। तो ये लाइन वो पॉइंट होता है, इंसर्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है। आपका स्टार्टिंग से ये लाइन रहता है, एक सीधी लाइन रहती है छोटी सी, तो जहाँ से आपको टाइप स्टार्ट करना है इंसर्शन पॉइंट वहाँ पर होता है। ठीक है। देन एंटरिंग टेक्स्ट, द टेक्स्ट कैन बी एंटर विद हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। अब आपने एंटर कैसे करना है टेक्स्ट, आपको कंप्यूटर में जा, सपोज आपका इंसर्शन पॉइंट भी आ रहा है, सपोज आपको वहाँ से आप कोई लेटर या फिर कोई भी चीज़ आपको टाइप करनी है, तो वहाँ पर आप किसके, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप ये सब उसमें टाइप कर सकते हो। द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर वियर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैश ऑन योर स्क्रीन। तो जो टाइपिंग की स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी इंसर्शन पॉइंट से स्टार्ट होगी। आपको ये शो हो रहा होगा, ये रेड कलर की जो लाइन क्लिक कर रखी है, तो ये आपका इंसर्शन पॉइंट होगा और यहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। अब आपने क्या किया, टाइप एंड टेक्स्ट ऑफ फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, आपने टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स उसको टाइप किया, टेक्स्ट किया। व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द लाइन, वर्डपैड ऑटोमेटिकली सेंड द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। यू ओनली हैव टू प्रेस द एंटर की व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। उन्होंने क्या बोला, सपोज आप कॉपी में लिखते हो, तो बेटा आप जब लिखते रहते हो तो आपकी कॉपी का एंड आ जाता है जहाँ पर आपका पहली लाइन खत्म हो रही है, तो फिर आप अपने आप नीचे वाली लाइन में चले जाते हो। तो कंप्यूटर में भी सेम चीज़ होती है, आप टाइपिंग करते हो, जब वो लाइन ख़त्म हो जाती है तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। ठीक है। बस आपको एंटर का प्रेस करना पड़ता है जब आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है। सपोज़ आपका कोई लाइन में आपका आधे तक ही ख़त्म हो गया, तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर वगैरह का प्रेस करना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है सेवर डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सेव करना है, जैसे सपोज आपने काम वाम टेक्स्ट वैक्स लिख लिया, आपने बोला कि अब हम बाद में इस पे वर्क करेंगे, दोबारा से हम इस टेक्स्ट को लिखेंगे, तो आप कैसे करोगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर टाइपिंग वर्क यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट्स इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। अपने कंप्यूटर वर्क को कंप्लीट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आप उसको कहाँ सेव कर सकते हो, हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो। टू सेव द डॉक्यूमेंट्स फॉलो द स्टेप। आपको डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन फाइल टैब। आपके ऊपर टैब में सबसे पहले में फाइल का जो टैब आता है उसको ओपन करना पड़ेगा। जब आपने फाइल पे क्लिक किया उसके बाद फर्दर ऑप्शन खुल के आते हैं, जिसमें एक ऑप्शन आता है क्लिक ऑन सेव। तो आपको उसमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो जाएगा। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो वहाँ पर सेव एज जो बॉक्स है वो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके। तो आपका वहाँ पर सेव एज का बॉक्स भी आएगा, पर आपको सेव वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। टाइप अ नेम फॉर द फाइल इन द नेम। जब आपने सेव बॉक्स पे क्लिक किया तो वहाँ पर आपको खुल के आएगा कि आपको किस टाइम से अपनी फ़ाइल सेव करनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको अपनी फ़ाइल खोलनी है तो आप जो भी आपसे इस नाम से, जिस नाम से आप फाइल अभी सेव करोगे, फ्यूचर में आप डायरेक्ट उस फाइल को टाइप करके, उसका जो नेम होगा उसको टाइप करके अपनी फ़ाइल खोल सकते हो। तो जब आपने वहाँ पर टाइप कर दिया, सपोज़ आपने कोई फ़ाइल बनाई, अब वो अपने नाम से आपने सेव कर दिया, आपने लिखा राम। ठीक है। तो आपने फ़ाइल बना के राम नाम से सेव कर दी, तो फ्यूचर में अगर आपको ओपन करना है तो आप राम टाइप करोगे तो वो अपनी फ़ाइल आपको उस फाइल पे एंटर क्लिक करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। ठीक है। तो जब आपने उसमें राम टाइप किया वो फाइल को सेव करने के लिए, देन उसके बाद आपने नीचे क्लिक ऑन सेव, उसके बाद सेव का बटन आता है, तो आपने उसको सेव कर दिया, वो आपको सेव हो गई। ठीक है। तो द वर्डपैड सेव द फाइल एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार। तो जब आपने वो सेव कर दी तो एक टाइटल बार में जो आपका आता है कि जितनी भी फाइल आपने पहले की सेव करी थी वो सारी आपकी शो करने लग जाएंगी, वहाँ पर शो करती है। ठीक है। अगर फ्यूचर में आपको ये वाली फ़ाइल खोलनी है तो आप फिर से राम पे क्लिक करके अपनी फ्यूचर में यही फ़ाइल खोल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस पे अब इसको रिवाइज़ कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।